हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड लाइव। और आज मेरे साथ जो हैं उनके लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आप इनके गाने काफी वक्त से सुन रहे हैं और लेटेस्ट सॉन्ग भी सर का आया हुआ है। सो सर, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड लाइव पर। Thank you so much. Thank you so much, bro. Really means a lot. सर, Thank you. कोरोना का टाइम एक ऐसा था जहां पर हम लोगों ने देखा कि पुराने शोज, पुरानी फिल्में और अच्छे गाने जो हैं वो लोगों ने जी बहुत सुने और उनमें आपके गाने भी बहुत सारे आए। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कोरोना पीरियड जो है इस गाने को बनाने के अलावा कैसे गुजरा, सो अगर आप मुझे थोड़ा उसके बारे में बता सकें। इनिशियली थोड़ा मुश्किल था क्योंकि जी। मेरे जितने रिकॉर्डिंग्स थे जी या सर। सेशंस थे वो हमेशा बहुत सारे लोगों के साथ गिटारिस्ट म्यूजिशियन सब साथ मिलके मेरे इस घर में हम लोग गाने बनाते थे। जी वो सर। थोड़ा बहुत तो थोड़ा अकेला महसूस हुआ। बट जी। मेरे 2-3 दोस्त थे जो थ्रू आउट क्वारंटीन पूरा लॉकडाउन के टाइम मेरे साथ ही रहे मेरे घर में जी सर। फॉर ऑलमोस्ट 2 months। जी। एंड बट मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। मैंने ऑलमोस्ट 24 या 25 गाने जी। ओरिजिनल कंपोज किए इस लॉकडाउन में, जिसमें से तू मेरा नहीं वाज वन ऑफ देम। जी। एंड एक साइना नेहवाल की जो बायोपिक है जो मैं कर रहा हूँ, उसमें मैसेडोनिया ऑर्केस्ट्रा को भी मैंने घर बैठे बैठे यहाँ स्काइप के थ्रू मेरे टीम के साथ रिकॉर्ड किया। जी तो सर। ऐसा नहीं था कि म्यूजिक रुक गया, बट वो जो एक जैमिंग, एक दोस्ती, एक यारी में जो गाने बन रहे थे जी। वैसा थोड़ा मुश्किल था करना। अभी जी। धीरे धीरे देखते हैं, होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक सब प्रॉपर हो जाए तो सब बैठे वापस मिल बैठे साथ और बनाए गाने जिन्हें मिले बहुत सारा प्यार। श्योर सर। अमाल सर, अगर मैं बात करूँ आपके नए गाने की, तो जी इसको पॉप कल्चर जो है वो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है। जानते भी या जो लोग हैं वो उनमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। बट अगर मैं आपसे एक म्यूजिशियन के तौर पर पूछूं कि आपके अनुसार पॉप म्यूजिक की परिभाषा क्या है, आपके हिसाब से पॉप कल्चर क्या है, तो वो आप अपने ऑडियंस को किस तरह से समझाना चाहेंगे। मुझे लगता है सिंपली अगर एक लेमैन को यानी मैं एक्सप्लेन करूं जी। कि सिंपल तरीके से ये होगा कि वो म्यूजिक, वो आवाज और वो संगीत जो एक आर्टिस्ट अंदर छुपाए रखता है क्योंकि शायद वो किसी फिल्म में स्क्रिप्ट में नहीं मैच होती, या किसी प्रोड्यूसर्स या लेबल्स या डायरेक्टर्स को वो जोन या वो स्टाइल जमता नहीं है उनके लिए, या डजंट वर्क फॉर देम और दे थिंक इट्स नॉट कमर्शियल। पॉपुलर पॉपुलर कल्चर अलग है, पॉपुलर म्यूजिक अलग है, बट पॉप इज नॉट जस्ट अबाउट पॉपुलर। मैं कहना चाहता हूँ उसका नाम है पॉप म्यूजिक, जी कि सर। जो इट्स इंस्टेंट, इट्स नॉट रिलेटेड टू अ फिल्म। बट जी। पॉप म्यूजिक वो है जो एक आर्टिस्ट अपने दिल की आवाज दुनिया के सामने रखता है, बिना जी। किसी स्क्रिप्ट, बिना किसी बड़े एक्टर, बिना किसी सपोर्ट। हर चीज ऑब्वियसली लेबल का सपोर्ट है यहाँ पे, सोनी म्यूजिक इंडिया। एंड उन्होंने मुझे अपनी एक इंटरनल आर्टिस्ट की आवाज बाहर रखने दी, और वो जब पॉपुलर होता है तो वो माना जाता है कि पॉपुलर गाना है या पॉप म्यूजिक है। जी। एंड आई थिंक सबसे सिंपल तरीका ये है कि जो एक दबी हुई आवाज है एक आर्टिस्ट की, जो वो कहीं दिखा नहीं सकता या सुना नहीं सकता, वो करने का मौका पॉप म्यूजिक इंडिया में हमें सबको मिलता है। एंड 90s में तो बहुत बड़ा दौर था उधर। शान सर, सोनू जी, के everyone has done such fantabulous work, such great work। जो दीवाना, तन्हा दिल, यारो, जी वहां सर। से शुरू हुई गाड़ी। कहीं ना कहीं बीच में फिर पॉप में भी रिक्रिएशंस बहुत आने लग गए। फिर पॉप म्यूजिक 90s का भी थोड़ा वैसा हो गया कि जी। डीजे मिक्स ज्यादा बनने लगे। एंड लेटर 2015 में ये दौर फिर से लाया गया क्योंकि टाइगर और मैंने एक गाना किया था, जिंदगी आ रहा हूं मैं, आतिफ एंड अहमद खान, एंड जी। एक म्यूजिक वीडियो किया था। तभी किसी एक्टर ने ये नहीं सोचा था कि मैं ये साइड जंप करके देखूं कि क्या होगा। जी। एंड वो मैं पूरा श्रेय टाइगर श्रॉफ को एंड मनोज मुंतशिर मेरे जो राइटर है, और जी। अहमद खान जो डायरेक्टर है, इन तीनों को देता क्योंकि इनकी विजन थी कि जी। जिंदगी पे एक गाना लिखा जाएगा कि लिव लाइफ, डोंट बी स्टक इन फोन्स, यानी जी। कम आउट, स्पोर्ट्स खेलो, जियो जिंदगी। जी। और ये सब चीजों में यानी ये एक नॉन कमर्शियल थॉट है। बेसिकली हम प्रीच कर रहे थे लोगों की कि ऐसे जीना जरूरी है। और लोग इंडिया में ऐसे कि आप उनको करने बोलो कुछ तो वो शायद करे नहीं, जी। ना बोले तो जरूर तो जरूर, करेंगे। जी जरूर करेंगे। तो, तो इस गाने में प्रीची होते हुए भी नॉन प्रीची है क्योंकि इट इज गॉट दैट बाहें खोल दो मेरे लिए लाइफ मैं आ रहा हूँ वाली फीलिंग, कि वो एक
एंगल से फिर पॉप म्यूजिक रीस्टार्ट हुआ एक्चुअली जी इस गाने की वजह से। और वहां से आज आप सफर देखो तो दर्शन रावल है, बादशाह है, हनी सिंह है, बहुत बड़े आर्टिस्ट है, सोनी म्यूजिक के, वायरल ओरिजिनल्स के, सब लोग बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। और अरमान मुझे लगता है नॉट बिकॉज इज माय ब्रदर, वो यानी वो इंडियन पॉप से निकल के ग्लोबल पॉप पहुंच गया अभी आज। ही जी हैज आज वन ही। द जी एमटीवी EMA अवार्ड, जो बेस्ट इंडिया का एक्ट है वो अरमान को कंट्रोल के लिए मिला। जी So I don't think he fits right now in this. He is bigger than Indian pop. He is global Indian pop now, and his music is now English music. What he's presenting to the world, वो ये दिखा रहा है बड़े ही दिल से कि इंडिया में भी इंग्लिश म्यूजिक का टैलेंट है, और इंडियन भी एक अच्छा इंग्लिश गाना करके उसको रिकग्नाइज करवा सकता है दुनिया से। And I think all the other artists who are doing Hindi songs here, जिनमें जी से मैं एक हूँ अभी, I have just मैं एक न्यूकमर हूँ इस लाइन में, and because I have just debuted with my face and my voice. अब तक मैंने जो गाने पॉप में भी बनाए हैं, मैं रहूँ या ना रहूँ, चलवा जाते हैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, तुम हो तो, या जितने भी है, वो जी सब में अरमान, अरिजीत, शान सर, इन लोग सब वो द लीड सिंगर्स एंड एक्टर्स थे वीडियो में। पहली बार मैं आया हूँ, एंड जी ये मैंने अपने फैंस के लिए किया, क्योंकि 3 साल से बेचारे उन लोग रुके हुए हैं कि कब आएंगे अमाल सर। जी और बट यानी पहले तो मैं आपको भी कह दूं, आप भी सर मत बुलाओ, तुम लोग भी सर वर मत बुलाओ, ये आदत हो जाएगी, बुड्ढा बना दोगे वक्त से पहले। मेरा एक शाहरुख खान सर का फेवरेट डायलॉग है, सर मत कहो, बहुत शरीफ लगता है, कॉल मी डॉन। तो तो आई वांट टू बेसिकली डू नथिंग जी ऑफ प्रीची, यानी मैं किसी को सिखाने नहीं आया हूं कि ऐसा करो म्यूजिक या वैसा करो, जी बट ऑनेस्ट करो, ओरिजिनल करो, दिल से करो, तो वो पॉप हो, फिल्मी हो या फिल्मी पॉप हो। यानी मेरा शायद अगला गाना, दिस इज वेरी ये मैं कह सकता हूँ, ये इंडियन पॉप के लिए एक नया साउंड और एक नया टाइप का गाना है, तू मेरा नहीं जो है। बट शायद कल मैं कमर्शियल हिंदी जो मेरे थोड़ा फिल्मी पॉप भी कर सकता हूँ। जी तो आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, बेसिकली ये है कि अच्छा संगीत करना है, वो फिल्म का नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आज इन गानों के सक्सेस ने प्रूव कर दिया है, इतने बड़े बड़े गाने लोगों के आ रहे हैं जो विदाउट फिल्म इतने बड़े हो रहे हैं। और जी ये लॉकडाउन के वजह से सब रीसेट हुई है, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। जी सो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे लगता है मैं इसके सही टाइम पे मैंने अपना एक पहला कदम रखा है इधर। जी सर, अगर मैं बात करूं गाने की, तो ये इस समय कोरोना के टाइम में रिलीज हुआ है, शायद नहीं, सबसे बेहतरीन हार्ट ब्रेक सॉन्ग है, जिसके साथ यूथ के साथ साथ एक जो 30-40 वाले एज का मिडिल एज ग्रुप भी था ना, वो लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं इस गाने के साथ। सो आई वांटेड जी टू आस्क यू कि यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे होंगे पॉजिटिव, और आपकी तारीफ हो रही होगी, बट एज एन आर्टिस्ट अगर मैं बात करूं कि आपको इंडस्ट्री की तरफ से या फिर आपके परिवार में से जो सबसे अच्छा कमेंट मिला है कि ठीक है, लोग तारीफ कर रहे हैं, बट ये कमेंट मेरे लिए एक अलग लेवल पे मायने रखता है, क्योंकि इनका रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा है। सी मेरा सबको ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ जब मुझे लगता है कि कुछ गलत होता है तभी मैं एक बहुत ही हार्ड हिटिंग या ऑनेस्ट स्टेटमेंट दिया है मैंने अब तक। मैं ऐसी कोई बेकार की बातों पे यानी मैंने कभी नहीं कहा है। जी तो अगर मैं एक ये चीज कह सकता हूँ कि रिस्पेक्ट म्यूजिशियंस की मैं जो करता हूँ, और जो मेरे मेंटोर्स है जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, जी उनसे विशाल शेखर स्पेसिफिकली ने मुझे मैसेज किया और कहा कि उन्हें बहुत पसंद आया गाना, उन्होंने गाने शेयर भी किए, श्रेया मैम, सुनिधि, लिटरली पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री ने इस गाने को सपोर्ट किया, काफी बड़े बड़े एक्टर्स ने भी सपोर्ट किया। एंड मैंने अपने तरफ से सबको भेजा और रिक्वेस्ट किया कि इट्स माय डेब्यू एंड इट जी वुड फील गुड अगर आप शेयर करें, और उन्होंने खुद इतना प्यार दिया सबने, अमेजिंग है। बट ऑडियंस की डिसीजन मेरे लिए उतनी ही मायने रखती है, इफ नॉट मोर, जितनी मेरे मेंटोर्स की है। कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि शेखर सर और विशाल ददलानी जैसे लोग, जो उन्होंने 30-35 इयर्स कंप्लीट किया इस इंडस्ट्री में, जी उन लोग को मेरा म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस बात से। बट मेरे लिए ऑडियंस की कमेंट्स और ऑडियंस का रिएक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं ऑडियंस ने अगर पास कर दिया तो आई एम वेरी हैप्पी, और इन्होंने कर दिया तो इट्स लाइक द आइसिंग ऑन द केक, और मे बी द चॉकलेट सिरप ऑन द डोनट। श्योर। सर, तू मेरा नहीं गाने के साथ एक अच्छी बात यह है कि इसमें आप लोगों को आपका एक अलग अंदाज नजर आ रहा है, जहां पर आप उसे एक्टिंग के मामले में भी कह सकते हैं, या फिर आपने जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया ओवरऑल वीडियो में,
एंड सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं. सो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि आपने लॉकडाउन के बीच में 25-30 गाने बनाए, बट उनमें से चूज इस गाने को किया, तो एनी स्पेसिफिक रीजन के इसी गाने को अपने लिए चूज किया कि ठीक है मेरे को डेब्यू करना है तो मैं इस गाने के साथ जाऊंगा? मेरी लिमिटेशंस एज सिंगर, मैं हमेशा कहता हूँ, इसमें मैं कह नहीं सकता कि मैं ग्रेट गायक हूँ. आई एम नॉट अरमान, आई एम नॉट अरिजीत, आई एम नॉट सोनू जी, आई एम नॉट राहत फतेह अली खान, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ सिनेमैटिक प्लेबैक सिंगर. मेरी एक स्टाइल है, मैं के सर को फॉलो करता हूँ और आतिफ असलम को फॉलो करता हूँ, और मैंने जितना इन लोग सबके साथ काम करके सीखा वो सब आइडियाज लेके मैं एक सिंगर बनने की तरफ मैं बढ़ा हूँ. बट हर एक गाने की एक रिक्वायरमेंट होती है. ऐसे बहुत गाने जो मैं बनाता हूँ और कभी कभी अरिजीत के गाने के बाद अरमान गाता है वो गाने, कभी कभी अरिजीत के गाने के बाद अरमान गाता है, कभी अरमान के गाने के बाद अरिजीत गाता है. जैसे चल वहां जाते हैं अरमान ने गाया था पहले, जी. जो बाद में अरिजीत ने गाया, फिर बेसब्रिया अरिजीत ने गाया था, फिर अरमान ने गाया. जी. तो ये चीजें गाना आपको मेरे सिचुएशन और केस में ये है कि गाना मुझसे बात करके कहता है कि ये गाने के लिए ये सिंगर है. तो ओके. मैं हर गाना जो ट्राई कर रहा था सब अच्छे थे, शायद इससे बेटर भी हो सकते, मुझे नहीं पता, बट जी. वो शायद थोड़े फिल्मी थे, शायद थोड़े ऐसी सिंगिंग थी जो मेरे वॉइस को और मेरे टोन को सूट नहीं होती. और प्लस मेरी कहानी मैं नहीं दर्शा पा रहा था उसमें. ये मेरी जिंदगी की कहानी रह चुकी है, मेरे साथ ऐसी चीजें हो चुकी है जहां मैंने मे बी बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट टुवर्ड्स माई म्यूजिक, या यानी मैं जैसा दिखाया गया हूँ वैसा ही हूँ. यानी मैं एक शॉट में थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ जब मेरे को कोई वो गिटार बजा रहा हो और अदिति कम्स एंड टैप्स मी एंड आई वाज लाइक क्या हुआ. तो जी. मैं वैसा हूँ. मैं थोड़ा अग्रेसिव हो जाता जब मेरे म्यूजिक और मेरे बीच में कोई आता है. तो मैं बहुत ही शिद्दत से म्यूजिक करता हूँ, और उस शिद्दत के वजह से काफी दोस्त पीछे छूट गए, काफी जो रिलेशनशिप्स हो सकते थे, या किसी से मैं प्यार करता था या वो हमसे करते थे, तो वो चीजें फ्रूटफुल नहीं हुए या बने नहीं आगे, क्योंकि मैं फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे पार्टी, ये ब्रंच, डिनर, लंच नहीं कर पाता. मैं एक बार म्यूजिक में घुसता हूँ ना ब्रो, मैं खो जाता हूँ. तो ओके. रिश्ते रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. और जो भी यानी मेरे दोस्त है या कभी जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर हो, तो दे विल हैव टू नो दैट 3000% इस लड़के की, इस आदमी की कंट्रीब्यूशन जिंदगी में, इसकी जिंदगी बनी क्योंकि म्यूजिक ने इसे बनाया, और वो म्यूजिक इसलिए बनाता है नॉट दैट टू मेक हिज लाइफ, बिकॉज ही इज इन लव विद इट. मेरा जी. पहला और आखिरी प्यार इज गोइंग टू बी म्यूजिक. 3000% मैं कमिटेड हूँ उससे. जी. सो आई डोंट थिंक, नॉट 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 इजी, यानी मुश्किल है. मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ क्योंकि मैं कमिटेड हूँ म्यूजिक से, जी. बट ये चीजें हर एक इंसान नहीं समझ सकता. वो एक या दो लोग समझते हैं, और वो एक दो लोग को मैं बहुत क्लोज रखता हूँ. यानी मेरे जो 4-5-8 मैक्स टू मैक्स बचपन के दोस्त है, 8 लड़के बाहर बैठते हैं. जी. यानी अभी तो नहीं बैठ रहे, अभी तो सिर्फ मैं हूँ, बट यानी बैठते हैं और फीफा खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. मैं अंदर बैठा हूँ लॉक करके रूम, काम कर रहा हूँ. कभी आ जाते हैं, कभी अनलॉक्ड होता है, आ जाते डिस्टर्ब करते, तो मैं उनको भी देखता हूँ, ब्रो आई एम वर्किंग, आता हूँ मैं. तो मेरा म्यूजिक के प्रति जो डेडिकेशन है ना, उसकी तरफ से मैं काफी चीजें जो नॉर्मल एक आम आदमी की जिंदगी में होती है, प्यार या दोस्ती या पार्टियां, ये सब चीजें बहुत पीछे रह गई. और मुझे उसका कोई यानी वो गम नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे फैंस और फैन की फैमिली का इतना प्यार है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे प्यार की कमी है, और ये सिर्फ म्यूजिक से हुआ है. जी. तो आई फेल्ट कि तू मेरा नहीं, मेरा एक स्टाइल है, एक हीरोइक तरीका है बोलने का, जी. कि अगर मैं एज एन इंसान इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, तो ये मैसेज है लोगों को कि जब आपको लगता है कि आप सही नहीं हो किसी के लिए, या वो आपके लिए सही नहीं है, तू जी. मेरा नहीं प्ले करके हाई स्पीड में निकल जाओ रूम से, और गाने को अपना काम करने दो. आई थिंक जो हम नहीं कह सकते वो कभी कभी गाना कह देता है. तो काफी लोगों की जिंदगी में कॉन्फिडेंस, और ये ब्रेकअप सॉन्ग नहीं है सिर्फ, ब्रेकअप तो हो रहा ही है, ब्रेकअप बहुत कॉमन सी बात है, बट जी. उस ब्रेकअप से उभरना, वो ये गाना आपको हेल्प करेगा उस बात में. मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था सर, तो मेरे को ये समझ में आया कि आपने अपने करियर की स्टार्ट जो की थी उसके बाद जो आपका म्यूजिक लॉन्च था, आई थिंक सलमान खान सर की फिल्म के साथ, वो दुबई में ही था, और ये गाना आपने दुबई में ही शूट किया है. सो ये स्पेशल फीलिंग थी क्योंकि वहां से करियर शुरू हुआ था, और आपने अभी जो डेब्यू करने का सोचा स्क्रीन पर, तो वो भी दुबई में आपने गाना प्रॉपर शूट किया है. सो बिल्कुल, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. ये बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, मैंने एक दो बार बताया भी था रिसेंटली एक इंटरव्यू में, बट ये एक बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग है कि मैं जब एज अ कंपोजर, जब मैं अपना पहला डेमो रिकॉर्ड करने गया था एक स्टूडियो में, वो यशराज स्टूडियोज था,
बहुत ही मुश्किल से पैसे जोड़ के, उधर बहुत एक्सपेंसिव स्टूडियो है वो, मैंने अपनी पहली रिकॉर्डिंग वहां की, एक स्क्रैच रिकॉर्ड किया। ये गाने का भी रिकॉर्डिंग वहां हुआ, तो पहले मिनट में लगा अरे जहाँ शुरू हुई थी लाइफ वहां ही। 16-17 की एज पे मैंने अपना स्क्रैच रिकॉर्ड किया था। आई वाज बैक देयर आफ्टर 14 इयर्स। जी एंड दुबई में दूसरा इंसिडेंट हुआ कि दुबई में मैंने ये गाना एक्चुअली कभी लोनावला या पावना या इंडिया, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब में भी मैं सोच रहा था कहाँ करूँ, क्योंकि आवर कंट्री वाज लॉकडाउन। बट दुबई से कुछ एक कॉस्मिक चीज हो गई कि वो वहां की टीम ने हमें कांटेक्ट किया, बोला यू कैन कम, थोड़ा क्वारंटीन है बट जी यहाँ करते हैं। वहां से सलमान सर ने मुझे जहाँ लॉन्च किया था टू द वर्ल्ड विद जय हो, वो दुबई से ही हुआ था फॉर मी एंड अरमान। और जी वहीं पे जाके मेरा सिंगल शुरू हुआ। तो ये एक ब्लेसिंग है इन अ वे कि स्टूडियो भी जहाँ गया था वो भी वही था, जी लोकेशन से मैं बना हूँ वो भी वही था। एंड इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक इससे अच्छा फीलिंग कुछ नहीं होता कि आप यू फील लाइक स्टार्टिंग अगेन। मेरे पास आज सब कुछ है, लव है फैंस के, मेरे मम्मी पापा को रिस्पेक्ट, वो सब जितने अवार्ड्स है म्यूजिक के जो सब ड्रीम करते हैं वो सब है। 5 साल में मैंने ऑलमोस्ट 20 इयर्स की स्टारडम और लव देखी है। जी तो मैं इसके लिए टचवुड और कहना चाहता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ। तो अभी ये जर्नी मैं अभी खुद जीरो से शुरू करना चाहता हूँ 100% देके। तो आई हैव बीन वेरी हैप्पी कि ये सही जगह से शुरू हुआ। जी। सो सर, क्योंकि आपको अब लोग स्क्रीन पर देख चुके हैं, गाना जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे धूम मचा रहा है। सो लॉट्स ऑफ फैंस के जो कमेंट्स में पढ़ रहा था आपके, तो उनका एक ये भी है कि क्या अब आप गाने के साथ साथ क्या फिल्मों में हम लोग आपको देख सकते हैं, क्योंकि आपको इतना पसंद किया जा रहा है। सो नो। चांस ही नहीं, मेरे को एक्टिंग करनी ही है। जी विलेन बन जाऊंगा मैं पर एक्टर नहीं बनूंगा। 2 सीन कर सकता हूँ मैं दिन में। मैंने कैसे ये वीडियो किया मुझे पता है। मैं कहना चाहता इतनी मेहनत है। एक्टर्स को सलाम, डायरेक्टर्स को तो पहले बहुत सलाम, क्योंकि वो एक्टर से निकलवाते हैं। तो बिग थैंक यू टू आरिफ हु जी डायरेक्टेड माय वीडियो। बट एक्टर, टाइम और यानी इतने फैक्टर्स है। मैं अगर अच्छा सीन दूं तो मेरी को एक्टर अगर उस मोमेंट में अच्छा सीन नहीं दे, जी और अगर हम दोनों अच्छा सीन दे तो कभी कैमरामैन का फोकस शिफ्ट हो गया। तो इतनी चीजों पे डिपेंडेंट है वो एक सीन जी कि फ्रस्ट्रेट हो सकते हो आप। यानी जिस अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, हेल्थ, एक ही लाइन है आई थिंक जो दुनिया में हेल्थ, मेंटल है, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, जी आपको तीनों तरफ से आपको 100% होना पड़ता है टू एक्ट। जी अगर आप खड़े नहीं रह सकते, 45 डिग्रीज डेजर्ट में गर्मी थी, 12 बजे सुबह के शॉट में मैं दे रहा हूं डेजर्ट शॉट, जी लेदर जैकेट पहन के, हालत खराब हो गई थी, इधर की स्किन टेयर हो गया, गिर रहा था। जी तो ये सब चीजें बहुत मुश्किल है एंड एक्टर्स का काम। और मेरे को इतनी चीजें मैंने सीखी है लाइफ में। पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की, जो आपको नहीं आता वो मत करो। और मुझे नहीं आती है, मैं दिल से आई एम प्लेइंग राइट नाउ ओनली माई सेल्फ। इफ यू जी टेल मी टू प्ले समवन एल्स, मेरे को बहुत वर्कशॉप, बहुत मेहनत, और मैं नहीं कर सकता, मैं लेजी हूँ उन सब चीजों में। जी मैं गाने बनाने बोलोगे, मैं कभी भी कर रहा हूँ। म्यूजिक वीडियो तक ही सीमित रखना चाहूंगा मैं अपनी एक्टिंग। एंड यानी लोग बोलते हैं नेवर से नेवर, बट नेवर ही है मेरे लिए। मेरे को एक्टिंग फिल्मों में तो नहीं करनी, म्यूजिक वीडियोस में मैं करते रहूंगा। उधर से मैं हमेशा इंप्रूव करते रहूंगा हर वीडियो से। जी आई वुड, इट्स ओके इफ टुमारो आई हैव अ वेब शो मे बी बेस्ड ऑन माय लाइफ, और ऐसी चीजें। बट ओके अ फिल्म स्टार, यू हैव टू हैव दैट ऑरा। यू कैन नॉट, लाइक जो टाइगर में है या वरुण में है, सिद्धार्थ में, इन लड़कों के सामने, इतने टैलेंटेड यंगस्टर्स के सामने, आई मे मैनेज टू लुक टॉल एंड गुड और व्हाटएवर, बट वो जो उनकी एक स्किल सेट है वो उनके पास है, वो मेरे पास नहीं है। आप उनको कहोगे गाना बनाने, वो गाना नहीं बना सकते। टाइगर चलो ही कैन सिंग ऑल्सो, जी एंड बट आई एम अ गुड कंपोजर एंड म्यूजिशियन। तो मैं वही रहना चाहूंगा। जो बड़े बड़े एक्टर्स है, आप देखो शाहरुख सर, सलमान सर, अक्षय कुमार, डेडिकेशन 40 दिन, 12-12 घंटे पर डे। इट्स जी नॉट इजी ब्रो। तो एक्टर्स एक्टिंग करेंगे, मैं म्यूजिक वीडियो करूंगा और गाने बनाऊंगा। ओके। अमाल सर, आपने जैसे अभी बात करी अरमान के बारे में और उनको जिस अवार्ड जो मिला है यूरोप म्यूजिक या अवार्ड्स में, तो अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों ने करियर एक साथ ही शुरू किया लगभग लगभग, और दोनों लोग का अपना नहीं, अपना स्टार्ट। उसने मुझसे पहले शुरू किया। ओके। वो सो 10 साल शुरू किया। जी। सो दोनों लोगों का अपना अपना एक स्टार्टअप है, अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन आपने जैसा कहा कि अरमान जो है वो इंटरनेशनल म्यूजिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर वो अंग्रेजी गाने के, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी गाने का।
बट अगर मैं आप लोगों के साथ में होने की बात करूं कि जब आप लोग साथ में होते हैं, सो उस टाइम क्या डिस्कशन होता है म्यूजिक को लेकर, किस तरह की बातें आप लोग जनरली करते हैं कि ठीक है। म्यूजिक को लेके हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। अरमान गिटार निकालता है, मैं गाने गाने लगता हूँ, पीछे से पापा आ जाते हैं, वो एडवाइस करते हैं अच्छा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा, हम लोग सीधा म्यूजिक में घुस जाते हैं, डिस्कशन नहीं होती। ओके। और वो अपने जो इंग्लिश गाने कर रहा है वो मुझे सुनाता है। हम जी लोग बहुत कम मिलते हैं आजकल, क्योंकि वो मेरे गाने भी रिकॉर्ड कर रहा है, बाकियों के भी कर रहा है, कंपोजर्स के। ओके। इंटरनेशनली उसकी डिमांड इज वेरी बिग राइट नाउ एंड इज जस्ट वन द बिगेस्ट अवार्ड फॉर आवर कंट्री। तो जी उसकी जर्नी पे अभी वो निकल पड़ा है, मैं अपनी जर्नी पे शुरू हो चुका हूँ। बट जब मिलते हैं, जब बात होती है म्यूजिक की, बातें नहीं, सीधा म्यूजिक ही म्यूजिक। होता है। एंड उसमें हम लोग अपनी दुनिया बना लेते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो हम लोग ज्यादा एक दूसरे को सिर्फ गाइड करते हैं कि ब्रो ये अच्छा नहीं था, ऐसा कर ले वैसा, पर बहुत कम होता है। हम लोग सीधा पहले एक दूसरे को अपने गाने सुनाते हैं। ओके। थैंक यू वेरी मच सर बॉलीवुड लाइव के साथ बात करने के लिए, एंड आई होप कि आपका जो ये गाना है इतना लोग पसंद करें इसको, और पसंद करें, और आप ऐसे ही खूबसूरत गाने लेकर लोगों के बीच आते रहें। थैंक यू राहुल। आई होप ये लव एंड ये जो इन लोग खुश हो रहे हैं इससे, और जी जो सर। इतना प्यार भेज रहे हैं, ये बरकरार रहे। जी क्योंकि सर। मैंने तो मेरे फैंस को बोल दिया भाई 3 महीने तक मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं नहीं बना रहा हूँ कोई गाना अभी, तू मेरा नहीं सुनो। जी अगले साल मैं आऊंगा अपने फिल्म्स लेके, जी। एंड सेकंड सिंगल भी लेके, जिसकी स्क्रिप्टिंग कल से शुरू होने वाली है। वो भी मैं ओके। आपको सबको कहना चाहता हूँ कि मेरे जी। नेक्स्ट सिंगल की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। ओके सर। सो टेंशन मत लो, वन मोर सिंगल विल कम, बट टाइम है। शुरू ओके। कर चुका हूँ अभी, ताकि जल्दी आ जाओ। बट ओके। तब तक सिर्फ और सिर्फ तू मेरा नहीं, ओके। सुनते रहिए एंड कीप लविंग एंड कीप स्प्रेडिंग। एंड जितने भी आर्टिस्ट हैं इस देश के या बाहर के, जो आपको लगते हैं ओरिजिनल म्यूजिक बना रहे हैं, अच्छा संगीत कर रहे हैं, उनको प्लीज सपोर्ट करो। वो गाने मुझे भी पहुंचाओ, मैं भी शेयर करूंगा। ओके। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपके गाने की सक्सेस के लिए। थैंक यू ब्रो, लव यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू सर।